हेलो दोस्तों, सभी गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद। मेरा स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार आज फिर आपके लिए कुछ नया टॉपिक लाया हूँ। ठीक है। जैसे इसमें आपको पता है कि आपकी UPSI की जो भर्ती है उसके फॉर्म आउट हो चुके हैं और आप सभी लोगों ने मुझे भरना भी चालू कर दिया होगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। और अब मैं आज ये वीडियो लाया हूँ इसलिए कि जैसे क्या है कि अभी आपको फॉर्म आया है। ठीक है। अभी तक जैसे फॉर्म नहीं आ रहा था, तो मेरे सभी लोग जो जानने वाले या आप लोग हैं जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका ये एक ऑप्शन मतलब क्वेश्चन था कि फॉर्म कब तक आएंगे और ये भर्ती कब तक आएगी। अब भर्ती तो आ गई, आपको पता चल गया, पूरे पद भी पता चल गए और फॉर्म भी आ गया है, आप लोगों ने मोस्टली भर भी दिया है। अब भरने के बाद अब आपके जो क्वेश्चन है वो है कि इसके एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि एग्ज़ाम कब तक होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी आप केवल फॉर्म भरिए और अभी आपके लिए फोकस करिए कि हमको क्या है कि हमको भी इस फॉर्म को भरना है और अपनी जो तैयारी है, जिस टाइप का पैटर्न है, जो जैसे उसमें एग्ज़ाम होता है, अभी हमें केवल वो देखना है। ठीक है। अगर कोई चीज़ हमारी छूटी हुई है, चाहे वो हमारे सिलेबस है या अभी हम किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, जो हमारा ऐसा कोई सब्जेक्ट जो कवर नहीं हो पा रहा है, या हम जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें मार्क्स हमारे कम आ रहे हैं, तो अभी आप उस पर फोकस करिए। ठीक है। अभी आप ये मत सोचिए कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, एग्ज़ाम तो होना ही है। ठीक है। नहीं, जैसे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो लगभग अप्रैल के आसपास आई थी और उसके एग्ज़ाम जो है वो नवंबर के आसपास हुए थे। तो आप ये मान चलिए कि मान लीजिए अगर आपकी इस बार वैकेंसी आती है तो मान चलिए आप 3-4 महीने में एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। तो अच्छी बात है। मान लीजिए कि अगर थोड़ा समय मिल जा रहा है तो आप अपने रिवीजन कर लीजिए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि फॉर्म आपको भर जाए और फॉर्म भरने के बाद आपके क्या कहते हैं एग्ज़ाम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपके एग्ज़ाम जरूर होंगे, तो आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है। तो ये उसके बाद ये है। ठीक है। तो आप इसलिए परेशान ना होइए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपके एग्ज़ाम इसमें होंगे और जब भी होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ये भी सोचिए कि देखिए, आपको मौका मिला है ये इस भर्ती में आने का, और आप बिल्कुल ये वरदान समझिए, क्योंकि बहुत 9,500 के बाद दोबारा इतनी ज़्यादा वैकेंसी आना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और ये भी मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि इसके बाद आपकी कोई भी वैकेंसी UPSI जल्दी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि भरने के बाद जल्दी तेज़ी नहीं होगी। ठीक है। तो आप अपने जो आपको मौका मिला, आप अपनी उस पर तैयारी रखिए। ठीक है। उस पर आप फोकस रखिए। आप अपनी ये सब मत सोचिए। ठीक है। तो ये बात है। ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारे भाई बहन UP 60,244 में पहुंच गए हैं और वो लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए आज एक वीडियो इसमें और ऐड करूँगा कि उनका ये कहना है कि भैया, मैं यहाँ तो इतनी ट्रेनिंग कराई जा रही है, यहाँ इतना वर्क कराया जा रहा है, हम तो तैयारी यहाँ कर ही नहीं पाएंगे, हम कैसे हम मेहनत करेंगे, कैसे हम UPSI का फॉर्म भरें, क्या हमारा भरना सही होगा कि नहीं। तो देखिए, मैं उनके लिए बोल देता हूँ कि आप देखिए, आपको एक जॉब मिल गई। ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत है कि आप ऐसे नहीं, आप बेरोजगार रहेंगे। आप अपनी तैयारी जैसे ट्रेनिंग नहीं होती करते रहिए। ठीक है। रनिंग आपकी हो रही है, उसमें रनिंग आप और बढ़ा दीजिए। ठीक है। आप वहाँ पर अपने जिस हिसाब से इसमें मांगिए उतनी रनिंग आप अपने हिसाब से फिजिकल में करेंगे। ठीक है। एक तो ये आपको प्लस मान लीजिए फिजिकल में तो आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अब जैसे अगर रिटर्न की बात है तो देखिए भाई, मेहनत तो वहाँ ट्रेनिंग होगी। ठीक है। और वहीं पर आपको जो टाइम है आपका, चाहे रात का हो चाहे दिन का हो, या आप स्कूल जाते हैं वहाँ पर जैसे तैसे आप थोड़ा बहुत पढ़िए। ठीक है। क्योंकि अभी हाल में पढ़ के आए हैं, तो इसका सिलेबस बहुत हुआ नहीं है। कांस्टेबल इसका सिलेबस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ चीज़ें फर्क है, तो अपना उसको देखिए और रिवीजन करिए। आपको तो रिवीजन करना है भाई, आप तो अभी पढ़ के आए हैं, ऐसा तो नहीं है आप वैसे पास हुए भाई, आप पढ़ के पास हुए। तो जब आप पढ़ के पास हुए तो आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है। ठीक है। तो आपको तो ये ठीक है। ठीक है। तो आपको इसी चिंता लेने की जरूरत नहीं। और हाँ, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, मैं सभी से कहूँगा फॉर्म आप सभी लोग भर दीजिएगा। फॉर्म में आपकी कोई टेंशन ऐसी आप समझ सोचिएगा कि फॉर्म ना भरें और हम भर देंगे तो ऐसा ना हो मेरे पैसे बेकार चले जाए या मैं जा पाऊँगा नहीं है। और हाँ, परमिशन आपको मिल जाएगी, आपको बदले में मिलेगा। ठीक है। और हो सकता है तब तक आपको ट्रेनिंग हो जाए, हो सकता है जब तक एग्जाम तब आपको ट्रेनिंग मिल जाए, तो आप इसी चिंता बिल्कुल ना करिएगा। ठीक। और नहीं होता तो आपको जाने मिलेगा, टेंशन नहीं। और अपना पढ़ाई करते रहिए। आपको ट्रेनिंग में है, एक जॉब है, दूसरी मान लीजिए उसकी भी तैयारी करते रहिए, हो जाएगा। ठीक है। एक तो जॉब आप ठीक है। अब मैं जो बात करने आ रहा हूँ, मेन बात अब इस टॉपिक पे है कि मेरे वो भाई बहन जो 9,500 वाली वैकेंसी जिसमें मैं हुआ था उसमें रह गए। दूसरी बात, शायद वो SSC या किसी फॉर्म उन्होंने फिलअप किया, पेपर दिया, उसमें रह गए। तीसरा फिर आपका ये जो UP 244 जिस उन्होंने पेपर दिया और वो किसी कारणवश इसमें रह गए। अब वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट है। उनको ये लग रहा है कि भैया, मैं तो किसी काम का ही नहीं रहा,
मेरे लिए मैं तो अब कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मतलब मैं क्या करूँगा बताइए। मैं हर जगह से तो मैं फेल हो गया, तो मैं क्या इस भर्ती को भर के मेरा क्या फ़ायदा, या मतलब क्या अंदर डीमोटिवेशन ऐसा हो गया और बहुत ज़्यादा वो हमें अंदर टूट गए हैं। तो देखो भाई, ऐसे ही इसके लिए आप परेशान ना होइए। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने कई एग्ज़ाम मैंने दिए, तब जाके लास्ट में इसमें हुआ, ठीक है। और मैं जैसे आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपको बताऊँ कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी बेटी भी है। और मेरी शादी होने के बाद मेरा ये एग्ज़ाम, मेरे 2020 के आसपास शादी हुई, और उसके इतने साल बाद मान लीजिए मेरा क्या कहते हैं इसमें सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, तो ऐसा नहीं, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कभी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री आप रहिए, ठीक है। तो आपका होगा। और दूसरा ये कि आप अगर मान लीजिए किसी कारणवश उसमें नहीं हुए, 9,500 में नहीं हुए, आप यूपी कांस्टेबल में नहीं हो पाए, या हो सकता है दिल्ली पुलिस में ना हो पाए, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हो पाए, तो कोई बात नहीं, आप इसको दीजिए। देखिए, आपको काम है प्रयास करना, ठीक। आपको होना ना होना वो भी आप ही के ऊपर है, लेकिन कोशिश करिए आप, ठीक है। जो गलतियाँ रहे हो, जो गलतियाँ उसमें की, वो कोशिश करिए कि इसमें आप गलतियाँ आप उसमें करें, वो कोशिश करिए इसमें ना हो। और जो उसमें सब कमियाँ रह गई हैं, उस कमियों को यहाँ पूरा करिए। इसके लिए मैंने आपसे फिर बोला है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में आप क्या होता है, मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आपका जैसे मैथ, रीजनिंग में जो टॉपिक आपको फंसता है, आपको लगता है कि ये टॉपिक, मान लीजिए आपके चक्रवृद्धि ब्याज वाला कोई टॉपिक है, वो आप क्वेश्चन हर बार आप मॉक टेस्ट देते हैं और आपका फंसता है, तो आप उसी चैप्टर को पहले अच्छे से एनालिसिस करिए, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट देने का यही फ़ायदा होता है कि आप एनालिसिस करिए कि भाई इसमें मॉक टेस्ट देने में ये हर बार ये क्वेश्चन का फंसता है, यानी कि आपका ये कमज़ोर है, CI कमज़ोर है, या आपका SI है, जो भी हो, ठीक है। उसमें आप देखिए, तो मॉक टेस्ट देने का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप, और जो भी लोग ये सोच रहे हैं भाई कि मैं इसको फॉर्म भरूँगा फिर इसमें भी मेरा होना ही नहीं है, क्योंकि अभी तक नहीं हो, तो आप क्या हो जाए, तो भाई ये बिल्कुल नहीं, आपको सिलेक्शन कन्फर्म होगा, जरूर होगा। मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं। आपको तैयारी मेहनत आप ही करनी है, बस हम क्या है कि हम पीछे रह के आपको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर भरिए और बिल्कुल परेशान ना होइए। जैसे मेरा एक भाई था, कोई मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछता था कि भैया मेरे जो है उसमें मॉक टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे, तो देखो नंबर कम आ रहे कोई बात नहीं, नंबर तो आ रहे आपके, धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं बढ़ेंगे। भाई हो सकता है आपकी कोई चीज़ ऐसी हो, जैसे आप बहुत लोग होते हैं जो बायो से रहते हैं, अचानक मैथ के सिलेबस में आ जाते हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। उनकी कोई दिक्कत नहीं, बस हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वही कुछ नहीं होने वाला। तो आप प्रैक्टिस करिए सब, और धीरे धीरे आपका होगा। मैंने बताया आपको सब मॉक टेस्ट देने लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और बिल्कुल निराश न होइए, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है। आपकी पूरी जो वैकेंसी निकली है 45-43, उसमें आपको सब एक सीट का हिसाब होगा, और वो हिसाब आप भी करेंगे और आपकी मेहनत करेंगे, ठीक है। जो जो 9,500 में नहीं कर पाए, जो यूपी कांस्टेबल में नहीं कर दिखा पाए, वो आप इस वैकेंसी में दिखाइए। आप सबका मुँह बंद कर दीजिए कि हाँ आप में भी क्या है दम है, ठीक है। तो मेरा ये कहना मतलब है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं इसलिए बना दूँ, ठीक है। और बिल्कुल परेशान होइए, कोई टेंशन ना लीजिए, कोई भी टेंशन होती है आपको मुझसे आप पूछिए। मेरा पर्सनली मैं इंस्टाग्राम पे भी से अभी आपसे ऐड हूँ, फेसबुक से भी बहुत लोगों से ऐड हो गया हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिए, ठीक है। और भाई तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छा मौका है आपके पास, आप इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। अगर ये मौका चला गया तो आपको ज़िंदगी भर हम यही लगेगा कि मैं काश मैं ये फॉर्म भर लेता, या भर भी दिया है तो मैं उसमें अच्छे से तैयारी कर लेता, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बताओ कि शायद OTR को फॉर्म भरने में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इसमें चर्चा है, तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे उसका जो इशू है वो सही हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि फॉर्म आपका लास्ट डेट तक ऐसा हो, अगर होता तो आपकी डेट बढ़ जाएगी। हर फॉर्म में ऐसा होता है, अगर किसी में मतलब ज़्यादा फॉर्म में अगर ऐसी टेक्निकल इशू आते हैं, तो फिर आपका वो फॉर्म की जो वैलिडिटी होती है, अवधि होती है, वो बढ़ जाती है। तो उसकी टेंशन आप लीजिए, फॉर्म आपको भर जाएगा, बस आप अपनी तैयारी करते रहिए भाई, चाहे वो फिजिकल की हो, चाहे वो आपके रिटर्न की हो, किसी भी चीज़ की, जो भी सब्जेक्ट आप कमजोर है उसमें आप देंगे, ठीक है। और ठीक है, तो बस ये चीज़ था, तो मैं चाहे इस पर वीडियो बना दूँ, और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं ये महोबा में हूँ, और महोबा में क्या है, थोड़ा पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर नेटवर्क की बहुत इशू रहता है। तो यहाँ पर जल्दी कोई चीज़ मैं कई बार सोचा हूँ कि लाइव आऊँ, लाइव आके आपसे बात करूँ, लेकिन यहाँ पर लाइव आने के लिए मुझे थोड़ा बाहर दूर जाना पड़ता है, तो इतना हो नहीं पाता। और मॉर्निंग में अपना वॉक करता हूँ, शायद आने आए भी था, काफ़ी लोग आए भी थे, तो मैं बहुत जल्दी ऐसा करूँगा कि लाइव भी आके आपसे क्वेश्चन करूँगा, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ठीक है, ठीक है। मैं इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मैं प्लान करवाने के काम सभी कुछ चाहिए।